देखने वाले हैं 13 अप्रैल से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए मानदंड क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है जो राष्ट्रीय पार्टी उसे बनाने के लिए क्या क्या वो चाहिए, तो उसके क्या मानदंड है। तो एक तो चुनाव चिन्ह मतलब 1968 के अनुसार क्या है, एक राष्ट्रीय पार्टी को अगर कोई मान्यता दी जानी है तो उसके लिए क्या 3 शर्तें पूरी करनी है। कौन कौन सी शर्तें होती हैं, तो पहली है, यदि पार्टी आम चुनाव में कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में कम से कम 2% जीते। पहला क्या है, लोकसभा की सीटों का कितना 2% जीते। यदि पार्टी लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में कहीं 4 या 4 से अधिक राज्य डाले गए मतों में से कम 6%, या फिर यदि पार्टी कम से कम 4 राज्यों में से पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो उसे क्या मिल जाएगा, चुनाव चिन्ह का दर्जा उसे दे दिया जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट। भारत ने भारतीय संविधान को डोंगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया। तो पूछेगा भारत ने भारतीय संविधान के डोंगरी संस्करण का कौन सा संस्करण किया, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा पहला संस्करण लॉन्च किया। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। पूछेगा किसने हाल में ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, तो आप बताएंगे चुनाव आयोग ने किसको दे दिया, आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल की पार्टी है, तो उसको क्या दे दिया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट। मॉरिशस डाउन, नॉर्वे, सिंगापुर FY23 में FPI गंतव्यों के रूप में लाभ मिलेगा। पूछेगा हाल में जो हुई रिपोर्ट है मॉरिशस डाउन, तो उसके किस किस को लाभ मिलेगा, तो नॉर्वे सिंगापुर को लाभ मिलेगा, किसमें FY23 और FPI गंतव्य के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। पूछेगा आपसे 2027 और 28 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, तो किसकी होगी, भारत में। 2027 से 28 के बीच में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत, तो ये किसका कहना है, ये पीयूष गोयल का कहने वाला। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की तरफ। पहले क्वेश्चन में देखें क्या कहा गया। एक राजनीतिक पार्टी को भारत में राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड पूर्ण करने के लिए होता है, तो आप इसका आंसर बताएंगे कौन सा हो जाएगा, बी। लोकसभा या विधानसभा में कोई भी दल कम से कम 4 राज्यों में वेद मत का 6% प्राप्त करती है तथा किसी राज्य में लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजय होती है, तो उसे क्या मिल जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल में ही भारत में भारतीय संविधान के डोंगरी संस्करण का कौन सा वो लॉन्च किया, तो आप बताएंगे फर्स्ट वो लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। हाल में ही किसने अरुणाचल प्रदेश के किबिथु सीमा गांव में वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो आप आंसर बताएंगे इसका बी आंसर हो जाएगा, अमित शाह ने किया। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। हाल में ही चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आम आदमी की पार्टी को दिया। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। फ्रांस में प्रवासी भारतीय समुदाय को हाल में ही संबोधित करते हुए किसने घोषणा की कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पीयूष गोयल ने किया। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। सरकार ने अप्रैल 2023 में उधमपुर के कौथल भारत मिशन तहत पन्नाम का आयोजन किया। यह मिशन किस वर्ष शुरू किया जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2015 में ये किया जाएगा। सॉरी, किस वर्ष शुरू किया गया था, तो आंसर होगा 2015 में। नेक्स्ट चलते हैं। हाल में ही राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। कहाँ पे किया गया, लखनऊ में ही किया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। हाल में ही फ्रीडम हाउस इंडेक्स किस देश को दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया है, तो आप बताएंगे तिब्बत को। किसको दिया गया, तिब्बत को, क्योंकि तिब्बत पे किसका कब्जा, चीन का। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। हाल में ही किस देश ने इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर एथलेटिक्स स्पोर्ट्स विश्व कप फाइनल 2024 की मेजबानी के लिए झंडा प्राप्त किया, तो आप बताएंगे सऊदी अरब। किसने किया है, सऊदी अरब ने किया। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। हाल में ही तेलंगाना के राज्यपाल 3 विधेयक पर सहमति दी। तेलंगाना के राज्यपाल कौन हैं, तो आप बताएंगे तिलिमलाई सुंदर टी राजन। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही L&T कंस्ट्रवेहन 3D प्रिंटिंग तकनीक उपयोग करके भारत पहले डाकघर भवन का निर्माण कहाँ कर रहा है, तो आप बताएंगे बेंगलुरु में। कहाँ पे कर रहा है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ही कर रहा है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब बनाया जाता है, तो उसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। तो कब बनाया जाता, 13 अप्रैल को ये बनाया जाता।